अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। कह रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट और एज अ बॉय, एक स्टूडेंट के रूप में, एक बॉय के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजरी फ्रीडम्स विद दीज बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। कह रहे हैं आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता से क्षणिक स्वतंत्रता की तुलना वे किस प्रकार करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता की क्षणिक स्वतंत्रता की तुलना किस प्रकार करते हैं। चलिए देखते हैं। एज अ बॉय, एक बॉय के रूप में मंडेला मीन्ड बाय बीइंग फ्री टू वंडर इन द फील्ड्स नियर हिज हट्स। मंडेला का अर्थ है आज़ाद होना, घूमना, खेतों में घूमना, अपनी झोपड़ी के पास में, अपनी झोपड़ी के पास के खेतों में आज़ाद घूमना। इट वॉज टू स्विम, टू रन थ्रू द विलेज। और जो अब मैंने आपको लेसन में बताया था, जो धाराएं विलेज से होकर के आ रही थी उनमें तैरना। ठीक है। आल्सो इट वॉज टू रोस्ट मील्स, और भोजन को पका करके खाना। एट नाइट एंड टू राइड द बुल्स, रात में भोजन को पका करके खाना और बैलों की सवारी करना। ये एक लड़के के रूप में, एक बॉय के रूप में नेल्सन मंडेला जी के लिए आज़ादी का अर्थ था। अब देखिए, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, ही मीन्ड टू बी फ्री। आज़ादी का मतलब है, उनके लिए आज़ादी का मतलब है टू स्टे आउट एट नाइट, रात के बाहर रहना। इट वॉज टू रीड वट ही प्लेस्ड, और पढ़ना, जो कुछ भी इच्छा, यानी अपनी इच्छा अनुसार पढ़ना। टू रीड एंड टू गो वेयर ही चूज, और अपनी इच्छा अनुसार जाना, जहाँ भी वो जाना चाहे वहाँ चले जाना। दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये सब क्षणिक आज़ादी थी। बट लेकिन द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी है। द फ्रीडम्स फॉर द पीपल, अपने लोगों की आज़ादी। लोगों की आज़ादी ही आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी है। दीज वर टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए, आधारभूत और सम्माननीय, अपने लोगों की आज़ादी ही आधारभूत सम्माननीय आज़ादी है। जब अपने लोग आज़ाद हों और वो डिग्निटी माने गौरवता और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और गौरवता के साथ अपने लोगों की आज़ादी ही आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। क्यों इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इनॉग्रेशन माने इस अभिषेक, यानी उस उद्घाटन या शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड किया। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ इट, ये किस चीज़ की विजय का प्रतीक था। देखिए, टू बी अ पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन, इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थेड। सब शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने यह प्रदर्शित किया एकजुटता का संदेश। जेस्चर ऑफ सॉलिडिटी का मतलब होता है बच्चों एकजुटता का संदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने एकजुटता का संकेत दिया, मतलब वहाँ आकर के दिखाया कि हम सब लोग एकता में विश्वास रखते हैं। फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थेड, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक विचार के रूप में एकजुटता का संकेत दिया। रंग भेद की नीति के अंत पर, रंग भेद की नीति के अंत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक विचार का एकजुटता के संकेत के रूप में प्रदर्शित किया। किन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री, यह एक जीत के प्रतीक था, या यह एक जीत की प्रतीक थी। ठीक है, यह जो इनॉग्रेशन था यह एक जीत का प्रतीक था। किस जीत का प्रतीक था? ऑफ गुड, अच्छाई का, यह अच्छाई की जीत का प्रतीक था। ओवर इविल, बुराई के पर, या बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। एंड ट्रम्प ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और बिना किसी भेदभाव के असहनीय समाज की विजय का, बिना किसी भेदभाव
के सहनीय समाज की विजय का और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक था।